गांव के एक कोने में खड़ी थी एक पुरानी वीरान हवेली। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं, किसी के रोने की, चीखने की और कभी कभी तो हंसने की भी। उस हवेली का नाम था राजमहल, लेकिन अब उसे सब शापित हवेली कहते थे। एक दिन गांव के ही एक युवक अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। लोग उसे मना करते रहे, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से ज्यादा बड़ी थी। अर्जुन ने अपनी मशाल उठाई और आधी रात को हवेली में कदम रखा। हवेली के दरवाजे पुराने और जंग खाए हुए थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया, मानो हवेली ने उसका स्वागत किया हो। अंदर का माहौल और भी डरावना था। टूटे फर्नीचर, फर्श पर बिखरा हुआ कांच और दीवारों पर गहरे लाल धब्बे जो खून जैसे दिखते थे। अर्जुन ने अपने कदमों को संभल कर आगे बढ़ाया। अचानक उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने मशाल की रोशनी को सीढ़ियों की तरफ घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक भयानक हंसी गूंजी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। वहां एक बड़ा कमरा था, जिसके बीचों बीच एक पुराना झूला हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छोड़ा हो। अर्जुन ने झूले के पास जाकर देखा तो उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर लिखा था रश्मि। डायरी पढ़ने पर अर्जुन को पता चला कि यह हवेली कभी राजा अमर प्रताप सिंह की थी। राजा ने अपनी पत्नी रश्मि को शक के कारण जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। रश्मि की आत्मा तभी से इस हवेली में भटक रही थी, बदला लेने के लिए। डायरी पढ़ते पढ़ते अर्जुन को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई महिला बिना पैर जमीन को छुए हवा में तैरती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन डर से कांपने लगा। रश्मि की आत्मा ने धीमे स्वर में कहा, मुझे आजाद करो। अर्जुन को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। तभी डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, रश्मि की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब कोई उस दीवार को तोड़ेगा जहां उसे चुना गया था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और हवेली के तहखाने की तरफ भागा, जहां दीवार का जिक्र था। वह भारी पत्थरों को हटाने लगा। जैसे ही उसने दीवार को तोड़ा, वहां से कंकाल निकला। उसी क्षण एक तेज चीख गूंजी और हवेली हिलने लगी। रश्मि की आत्मा ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे गायब हो गई।